ओके चलो, तो उस दिन हमने क्या देखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मुझे रिवाइज करवा दो, कितने लोग करवाओ कि क्या थे। ठीक है, वन बाय वन बोलो, तो चलो शुरू करो। ओके, नेचर, स्कोप, साइज और हाँ पॉपुलेशन, ट्रेंड, ट्रेंड इन इकोनॉमी और कंज्यूमर प्रेफरेंस। 12 है। ठीक है, टोटल देखो, नेचर ऑफ बिजनेस, इसमें क्या था कि अगर हमारा बिजनेस फर्म, बोलो आगे, हाँ बोलना है, मैन्युफैक्चरिंग है या अगर ट्रेडिंग है या फिर अगर वो पब्लिक यूटिलिटी में एंगेज है, तो किसको ज्यादा लगता है फिक्स कैपिटल? मैन्युफैक्चरिंग वाले को लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा ज्यादा लगेगा, और जो ट्रेडिंग वाले हैं उनको कम लगता है फिक्स कैपिटल। साइज ऑफ बिजनेस मतलब हमारा स्केल ऑफ जो ये है बिजनेस वो कितना है, मतलब हम बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे कर रहे हैं मैन्युफैक्चर, या स्मॉल पे कर रहे हैं, या फिर मीडियम पे कर रहे हैं, वॉटेवर। ठीक है, स्कोप ऑफ बिजनेस मतलब हाँ ओके, देन एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट और अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। लीज पे, रेंट पे लेते हैं, ओके, और सब कॉन्ट्रैक्ट। ओके, या फिर वो कुछ पार्ट ऑफ जो है उनका उसको वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स, एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट, मतलब मतलब कि हम जैसे कि सेकंड हैंड असेट्स जो है वो भी हम ले सकते हैं, सो दैट हमें जितना मतलब कि लगना था फिक्स कैपिटल उससे थोड़ा सा कम लगे। देन एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमको कुछ कंसेशनल रेट पे फिक्स असेट्स प्रोवाइड करती है। इंटरनेशनल कंडीशन, हाँ बेटा बोलना है, बोलो बोलो बोलो। हाँ उनको पता थी ना, मैं तुमको पता है तो तुम तो बताओ। पढ़ता है, ओके। ट्रेंड इन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। फिर उसके बाद में पॉपुलेशन, मतलब कि तुम जहां पर भी अपना बिजनेस करने जा रहे हो वहां पे पॉपुलेशन कितना है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर। ठीक है, चलो मानसी एंड कृष्णा, उस दिन मैंने आगे के पॉइंट्स पढ़ाए थे बेटा, वो आज मैं तुम लोगों को फिर से रिपीट करवा देती हूँ। ओके, 8 पॉइंट तक सिखा दिया था मैम। हाँ पॉइंट नंबर 8 तक हो गया था, फिर उसके बाद के जो पॉइंट थे ना 4 ने उस दिन शॉर्ट में बता दिए थे इन लोगों को, तो आज तुम लोगों को भी बता देती हूँ। चलो ये लोग उसको रिपीट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या रिपीट करने में? तुमको सुनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, ट्रेंड इन इकोनॉमी ठीक से दिख रहा उधर स्क्रीन पे मानसी? यस मैम। विजिबल है ना बेटा, कि और जूम करूँ? नहीं मैम, विजिबल है। ओके ठीक है। नाउ ट्रेंड इन इकोनॉमी ये क्या होता है देखो, if the future of the company is anticipated to be bright, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business firm. In that case, large amount of fund, okay, कहाँ थी मैं? Okay, in that case, large amount of funds are invested in fixed assets so as to reap the benefits in future. क्या होता है कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो बिजनेस है उसका फ्यूचर ब्राइट है, मतलब हमें फ्यूचर में अच्छा स्कोप या अच्छी डिमांड हमारे गुड्स की रहने वाली है, तो फिर कंपनी क्या करेगी? एक्सपांशन के बारे में सोचेगी, और एक्सपांशन के लिए हमको फिक्स असेट्स लगेंगे, और उसके लिए हमको फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब हमारी फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देन पॉपुलेशन ट्रेंड, when the population is increasing at high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to expand business. For example, automobile industry, electronic goods manufacturing industry, ready-made garments, etc., which necessitates huge amount of fixed capital. तुम जहां पर भी बिजनेस करने जा रहे हो वहां की पॉपुलेशन कितनी है ये इट विल
डायरेक्टली अफेक्ट टू योर बिजनेस। ओके, डायरेक्टली। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि यूपी की पॉपुलेशन इतनी है जितनी मतलब कि कुछ छोटी मोटी कंट्रीज की भी नहीं है। ओके, तो इसीलिए जो बाहर वाली जो कंपनीज है वो हमारे यहाँ पे आने के लिए, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ही अच्छा, उनको क्या मिल जाएगा, मार्केट मिल जाएगा, इसलिए वो हमारे यहाँ पे आती है। क्यों? क्योंकि उनको चीप लेबर्स भी मिल जाते हैं और उनको ढेर सारे कंज्यूमर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, देन कंज्यूमर प्रेफरेंस। Industries providing goods and services which are in good demand will require large amount of fixed capital. For example, mobile phone manufacturers as well as mobile network providers. ठीक है, जितनी तुम्हारी चीजों की डिमांड है वो हिसाब से ही तुम चीजों को मैन्युफैक्चर करोगे। जैसे मोबाइल फोन, अभी सबसे ज्यादा फोन कौन से कंपनी के बिकते हैं? सैमसंग। ठीक है, मेरे हिसाब से सैमसंग। ठीक है, नोकिया के कितने कम हो गए अब? पहले क्या बिकता था? ओनली नोकिया, ओनली नोकिया। मतलब लोग ये पूछते थे कौन सा मॉडल खरीदा है, कंपनी नहीं पूछते थे। ठीक है, जैसे आज हम पूछते ना किसी को भी कि भाई कौन से कंपनी का फोन है तेरा, वो पहले ये वाला क्वेश्चन आता ही नहीं था, कौन सा मॉडल है, बस सीधा खत्म। क्योंकि इट वाज डीम्ड कि तुम्हारे पास सेल फोन है, दैट मींस तुम्हारे पास में नोकिया का ही होगा। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होता। तो अब आई गेस सैमसंग ने उसका पूरा मार्केट खा लिया है, नोकिया का। ठीक है, तो अभी आजकल नोकिया, आई गेस सैमसंग एंड एमआई और वन प्लस थोड़े ज्यादा चलते हैं, हम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो मतलब उनकी चीजें डिमांड में बहुत ज्यादा है, मतलब उनको मैन्युफैक्चर भी ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनको उतना कंटिन्यूसली उनके जो गुड्स है, उनके जो मोबाइल फोन्स है, उसकी उनको कंटिन्यूसली सप्लाई भी देते रहना पड़ता है, इसलिए उनको फिक्स्ड कैपिटल भी थोड़ा ज्यादा लगता होगा। ओके, देन कॉम्पिटिटिव फैक्टर। This factor is prime element in decision making regarding fixed capital requirements. If one of the competitors shift to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitor. अगर मेरा कॉम्पिटिटर कोई नई टेक्नोलॉजी से एक ही घंटे में 1000 आइटम्स को बना रहा है और मैं अगर कोई तो पुरानी मशीन को यूज करके सिर्फ 500 चीजें बना रही हूँ एक ही घंटे में, तो उसमें लॉस तो मेरा ही होगा ना। ठीक है, मतलब उसका क्या होगा, उसका सप्लाई विल इंक्रीज, प्लस उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कम रहेगी, तो फिर उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी कम रहेंगी। ठीक है, तो अगर मेरा कॉम्पिटिटर कोई चीज कर रहा है तो मुझे भी वो चीज करनी पड़ेगी अगर मुझे मार्केट में बने रहना है तो। ओके, सो दिस वर दी 12 पॉइंट्स। मानसी एंड कृष्णा, आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, ma'am. ओके, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो? वर्किंग कैपिटल। ना सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, सबसे, मानसी और कृष्णा तुमसे भी आंसर देना बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? Capital in use. कैपिटल इन यूज, बस मानसी। जो रॉ मटेरियल्स को परचेज करने में, वेजेस देने में, लेबर्स को, जो भी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज है वो फुलफिल करने के लिए यूज होता। ओके, कैन यू हियर अस? नहीं, बिल्कुल तुम्हारा और उसका टाइमिंग सेम रहता, मतलब बहुत यूनिटी है ना अपने क्लास में, तू इधर भी नहीं जा रही। ओके ओके, मानसी सही कहा बेटा तुमने, मतलब ऐसा कैपिटल जो हमको हमारी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को करने में हेल्प करता है। अच्छा, हमारी जो बिजनेस साइकिल है वो कैसी होती है बताओ ना, मैं पूछ रही, तुम लोग चुप क्यों बैठ जाते हैं? प्रोडक्शन, अच्छा ठीक है, रुको मैं बताती हूँ। मतलब उसको सिंपल लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या क्या बोलूंगी, कैसे, मतलब क्या क्या होता? पहले प्रोडक्शन ही होता है ना, रॉ मटेरियल। नहीं ना बेटा, चलो ठीक है, रॉ मटेरियल। ओके, इसके बाद WIP, RIP नहीं, WIP मतलब वर्क इन वर्क प्रोग्रेस। प्रोसेस, प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर इसके बाद क्या ये? फिनिश गुड। फिनिश गुड।
अरे तो सोच के देखो ना बेटा, फिनिश गुड, ठीक है। फिर इसके बाद देखो वो मानसी उधर से आंसर दे रही फटाफट, तुम कैसे बच्चे क्या पता। तो हाँ, इसको फिर मैं क्या करूंगी, रखूंगी तिजोरी में कैद करके, क्या करूंगी, बेचूंगी। हाँ, सेल्स। उससे मेरे पास क्या आएगा, पैसा। पैसे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कैपिटल। मारूंगी पकड़ के, मनी। और इतने थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताओ ना प्लीज। कैश। कैश बोलो ना, कैश। मैं कैश ही लिखूंगी, लेकिन मेरी मर्जी। कैश से मैं फिर से क्या खरीदूंगी, फिर से उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाऊंगी, फिर से उसको बेचूंगी। फिर हाँ, अरे वो सब ये इधर ही एरो में आ गया बेटा, ठीक है। उतनी लंबी प्रोसेस नहीं लिखते। दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ अवर, तो इसको रेड पेन से लिखती हो तुम। हाँ बेटा, क्या करना पड़ता, कलेक्शन। वो सब ये जो एरो है ना, ये एरो में आते हुए। कहाँ गया मेरा एरो, अरे ये एरो में आते हुए, ठीक है। देखो ये है हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल। ओके, ड्रॉ करो। आप किधर भी ड्रॉ करो, लिखो जल्दी। मेरे को तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या जगह मिली। मैंने तुम लोगों को नोटबुक, तुम लोग लाती क्यों नहीं मेरे समझ में। तो लिखो ना फिर नोटबुक में। वो देखो खुशी कितनी समझदार है। दीप, ओ दीप, कहाँ है तुम्हारी नोटबुक, कहाँ है। नहीं लाया, बैग भारी होता, उससे भी नहीं लाई हूँ। मानसी एंड कृष्णा, बेटा ड्रॉ कर रहे हो। कर लिया मैम। वेरी गुड बेटा। मानसी तुम इधर आ जाओ जल्दी, स्क्रीनशॉट निकाल। वो नहीं लेती स्क्रीनशॉट, मेरे को बहुत भरोसा है उस पर। और कृष्णा, तुम बेटा चले गए क्या। नहीं मैम, इधर ही हूँ ना। क्या, इधर ही हूँ। इधर ही हूँ तो ड्रॉ किए क्या पूछ रही मैं। हाँ मैम। ओके ठीक है। टेक्स्ट बुक खरीदेंगे सबसे पहले, तो ये बताओ मेरे को। हाँ हाँ मैम। मैम, मानसी तुम्हारा नहीं, तुमको तो तुमको पता है। कृष्णा, खरीदी ना मैम। अरे बाप रे, अच्छी बात है। चलो। मैम इतना भी शक मत करते जाओ मैम मेरे पे। नहीं ना बेटा, शक नहीं कर रही मैं तो। कैसी बातें कर रहे तुम। मैंने अज्यूम किया था कि शायद तुमको भी 5 बजे की बात याद आता होगा। नहीं नहीं। ओके, चलो। तो ये थी हमारी वर्किंग कैपिटल की साइकिल। अब मुझे ये साइकिल चलाने के लिए क्या लगेगा, कंटिन्यूअसली कैपिटल लगेगा, कंटिन्यूअसली। ठीक है, मैं इधर 3-4 एरो बना देती हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास में रॉ मटेरियल नहीं रहे कुछ टाइम के लिए, तो ये आगे की पूरी प्रोसेस मेरी बंद हो जाएगी, ठीक है। और से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में रॉ मटेरियल है, मैं अगर उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड बना रही हूँ, तो मुझे क्या लगेगी, यहाँ पे मशीनरीज लगेंगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, वाटर लगेगा, एम्प्लॉयज लगेंगे, मुझे इन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन सब के लिए मुझे क्या लगेगा, वर्किंग कैपिटल लगेगा, मतलब उनकी सैलरी, उनके वेजेस। ओके, फिर उसके बाद ये मतलब वंस ये फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गए, तो फिर मैं उसको वेयर हाउस पे रखूंगी, मैं उसकी एडवर्टाइजिंग करूंगी, मार्केटिंग करूंगी, इन सब के लिए भी मुझे पैसा लगेगा। ओके, फिर उसके बाद में मैं उसको सेल्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद मेरे पास में वापस से कैश आएगी। बट इन इन बिटवीन भी तो मुझे कैश लग रही है ना, तो ये सारी मेरा वर्किंग कैपिटल। ओके, चलो। अरे आई हैव दिस इन माय स्लाइड, चलो देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये भी मतलब ये भी अच्छी थी। कैश, देन रॉ मटेरियल, देखो वेजेस, ओवरहेड्स, देन वर्किंग प्रोसेस या फिर प्रोग्रेस, देन फिनिश गुड या स्टॉक, फिर उसको सेल्स करते हैं हम, वहां से फिर से कैश आती है, फिर से रॉ मटेरियल, फिर से वर्किंग प्रोसेस, सेम। ओके, एवरीथिंग। अच्छा ठीक है, इसको टाइम है अभी। चलो, नाउ पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है। Working capital is the capital which is used to carry out the day-to-day business activities. After estimating is figure, इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि अभी तो तुमको याद है, 4 महीने के बाद में तुम भूल जाएंगे क्या वर्किंग कैपिटल, ठीक है।
After estimating fixed capital requirements of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business firm. मतलब once हमने हमारी fixed capital की जो requirement है उसको हमने estimate कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो fixed capital को उन्होंने क्या कहा था? Primary source बोला था, याद है? स्लाइड में भी लिखा था। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारा बिजनेस आज से शुरू कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या लगेगा? लैंड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी। तो ये सारी चीजें हमारी फिक्स एसेट्स हुई, जिसके लिए हमको फिक्स कैपिटल लगेगा। वंस हमारे पास में फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें पता चल गई, के बाद हमको क्या लगेगा? वर्किंग कैपिटल लगेगा। क्योंकि जब तक मेरे पास में मशीन नहीं है तो मैं रॉ मटेरियल लेके क्या करूँ? और वंस मेरे पास में अगर ये सब कुछ आ गया है तो फिर मैं अपना एक्चुअल में जो काम है, मतलब मेरी एक्चुअल जो बिजनेस एक्टिविटी है वो मैं शुरू करूंगी। तो उसके लिए फिर मुझे वर्किंग कैपिटल लगेगा। ओके, then a business firm requires funds to store adequate raw material in stock. A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods. In actual practice, goods are sold out in cash or on credit. Goods sold on credit do not fetch cash immediately. Firm will have to arrange for funds till the amount is collected from the debtors. Cash is also required to pay overheads. Since uncertainty is always a feature of business, some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses. देखो एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होती है कि गुड्स, कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स कैश में मतलब हम बेचते हैं और कुछ क्रेडिट पे बेचते हैं। तो जो अभी तक हमारे पास आया नहीं है, ओके, तो उसके मतलब इसकी वजह से हमारे पास में कैश नहीं होगी, मतलब हमारे हाथ में लिक्विडिटी नहीं रहेगी, बट फिर भी हमको कैश तो लगेगी ही, मतलब हमको फंड्स तो लगेगी। तो फिर हम फंड्स कहाँ से लाते हैं? फिर हम वर्किंग कैपिटल रेज करते हैं, जैसे बॉन्ड्स करेंगे हम इशू, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू। ठीक है, ये सारे शॉर्ट टर्म नीड्स को हमको हेल्प करते हैं। ओके ओके, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, देखो, कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। व्हाट इज ओवरहेड्स? देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ, मतलब ऐसे नाम होते हैं जैसे ये इसमें से पता चला, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। Overhead means indirect cost or expenses required to run a business. Overheads expenses include accounting fees, advertising, insurance, interest, legal fees, rent, repairs, taxes, telephone bills, travel expenditure and etc. Now ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं, बताओ तो। कुछ लॉजिक लगाओ कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लाइक अकाउंटिंग फीस, टेलीफोन बिल, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो फिर डायरेक्ट का कोई एग्जांपल दो मानसी। वेजेस ऑफ लेबर, वेजेस, सैलरी। ओके, रुको मेरे पास है, मैंने इसका बनाया था, चलो देखते हैं क्या है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तुम दोनों भी ड्रॉ करना, मतलब अभी तुम्हारे काम का नहीं है, बट हाँ अगर तुमको अच्छे से समझ गया तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए आगे। वेरिएबल टू फिक्स्ड होती है, देखो, डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स्ड होती है। जैसे हमारा रेंट जो फिक्स होता है, हमको हर महीने 10,000 रुपए रेंट देना है, मतलब देना ही है। और ये जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, इट इज वेरिएबल टू फिक्स्ड। हाँ, जो मैं कह रही थी ना, ओवरहेड्स वो होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल या फिक्स्ड ओवरहेड, ऐसे नाम होते हैं उनके। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लो। डायरेक्ट कॉस्ट इज ट्रेसेबल एंड इनडायरेक्ट इज नॉन ट्रेसेबल। उसका मतलब बताती हूँ मैं तुमको, लिख लो पहले, तुम लोग भी लिख लो। मानसी कृष्णा, यस मैम। हाँ, बेटा बैग उधर भी रख सकते ना तुम, ठंडी लग रही, बंद करो। हो गया मैम। हाँ बेटा, इनका होने दो। वैष्णव, तुमने नोटबुक नहीं लाया आज? तो फिर उसको क्या हो गया, उसमें लिखना था। अच्छा ठीक, Yeah. हाँ कृष्णा,
देखो, मैं तुमको पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने रेंट बताया था, ठीक है, तुमने एक महीने में कितना प्रोडक्शन किया है, ठीक है, उसके लिए तुम तुम्हारे एम्प्लॉयज को क्या दे रहे हो, सैलरीज। इट इज काउंटेबल या फिर इट इज ट्रेसेबल, ठीक है, मतलब कि तुमने उनको जैसे कि तुम अगर उनको डेली वेजेस दे रहे हो तो तुमने उनको 500 रुपए रोज दिए, या फिर अगर तुम उनको वीकली दे रहे हो तो जितने भी होते होंगे उतने दिए, बट इट इज ट्रेसेबल, मतलब तुम उसको ट्रेस कर रहे हो कि मुझे इतना, मतलब कि जैसे अगर मैं मेरा एक एस्टिमेट निकालने बैठू तो मैंने एक महीने में इतने इतने रॉ मटेरियल लाए, मैंने उसको क्या किया, प्रोसेस किया, उसके लिए मतलब मुझे उसको बनाने के लिए कितनी लगी सैलरी, ओके, मतलब कि मेरे जो एम्प्लॉयज थे मुझे, मैंने उनको कितनी दी, ओके। अब इसके बाद मैं जो रूम में उसको कर रही हूँ ना प्रोड्यूस, उसका मुझे क्या देना रहता है, मंथली रेंट देना पड़ता है, ठीक है। अब मैं वो कैसे करूंगी ट्रेस कि मतलब मेरा वो जो कॉस्ट है, ठीक है, मैं उसमें रेंट के कितने पैसे ऐड करूं, सोच के देखो, समझ रहा, समझ रहा क्या, क्वेश्चन मार्क दिख रहा तुम्हारे फेस पे मेरे को, देख, अरे बहुत सिंपल है। चलो मैं अपनी क्लास का एग्जांपल लेती हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है, मतलब कि मैं दिन भर में सपोज मेरी 10 क्लासेस चलती है, एक ही रूम में चल रही है, ठीक है। अब अगर मैं मेरा कॉस्ट एस्टिमेट करूँ, जैसे मुझे ये क्लास चलाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, देन फिर उसके बाद जो भी जैसे ये मतलब इसका जो खर्चा होता है नेट वगैरह का एंड ऑल दोस थिंग, फिर उसके बाद में स्टेशनरीज लगती है, ठीक है, तो इसका मैं कॉस्ट क्या कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। लेकिन रेंट, देखो एक क्लास में मतलब कि मुझे कितना रेंट का पैसा लग रहा है, ये मैं कैसे निकालूंगी, तुमसे जो मैं फीस ले रही हूँ, तुमसे जो मैं फीस ले रही हूँ, मतलब कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए मैं, मतलब कि मुझे सबसे पहले मेरी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना, तो मैं वो कॉस्ट में मेरे रेंट का कितना पैसा लगा है कैसे ऐड करूंगी, पर स्टूडेंट कॉस्ट, मतलब मैं कैसे निकालूंगी रेंट, बताओ तो मुझे, पर स्टूडेंट इट इज नॉन ट्रेसेबल बेटा, ठीक है। से चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पार्ट टाइम कुछ और काम भी कर रही हूँ, अगर अगर ये मेरा घर है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे रेंट से रह रही हूँ, तो जैसे मैं केक्स बनाती हूँ, ओके, तो मैं सुबह तुम्हारी ट्यूशन लेती हूँ और शाम को मैं केक बना रही हूँ, तो मैं कैसे डिवाइड करूंगी उसको कि मैंने जो रेंट दिया, ओके, और भी बहुत सारी चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग फीस है, ठीक है, और क्या एग्जाम्पल थे उसके, रुको, टेलीफोन बिल है, ओके, देन रिपेयर्स है, मेरी कोई चीज यहाँ पे खराब हो गई, मैंने उसको रिपेयर कर लिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें ना, मतलब मेरी जो, आई कैन से, मेरी जो कॉस्ट प्राइस होती है, मैं उसमें उसको ट्रेस नहीं कर सकती, कितना ऐड करूंगी ये मुझे समझ में नहीं आएगा इजीली, लेकिन मेरी जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इट इज वेरी इजीली आई कैन ट्रेस इट, ठीक है। तो इसीलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये तुमको आएगा आगे अकाउंट्स में ही रहेगा तुमको, ओके, जब तुम लोग कॉस्ट शीट बनाओगे ना, कॉस्ट शीट आई डोंट नो तुमको 12th में है ही नहीं शायद, कैसे होगी, आगे आएगी तुमको, ओके। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये उसी का पार्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, देन फिक्स्ड ओवरहेड, सेमी वेरिएबल, जब तुम लोग कॉस्ट शीट और बजट्स वगैरह बनाओगे, ओके, तब आएंगे तुमको ओवरहेड्स, ओके, और जब तुम लोग ये बनाओगे ना कॉस्ट शीट, उसमें तुमको ये सारी आएगी, व्हाट इज मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट, देन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सारी चीजें आती है, ओके। नाउ thus a business firm will have to arrange capital for the following, देखो वर्किंग कैपिटल किन तीन चीजों के लिए लगता है, पहला है फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री, वो तो वेयर हाउस हुआ, स्टॉक, नहीं मानसी, स्टोर नहीं, स्टॉक, 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 इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, लिखो, लिखो वहां पे अंडरलाइन करके, देन फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, मतलब मैं जितना भी चीजें मेरी कैश पे नहीं क्रेडिट पे सेल कर रही हूँ, क्रेडिट पे, ठीक है, तो वो जब तक नहीं आते, मतलब मेरे जो बिल्स पेबल वगैरह है, ओके, मतलब जो मुझे पे करना है लेकिन अभी तक मुझे कहीं और से पैसे नहीं आए, तो मुझे किसी और को तो पैसे देना ही है ना, तो उसके
उसके लिए भी मुझे क्या लगेगा, पैसा लगेगा, मतलब मुझे वर्किंग कैपिटल लगेगा. देन फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लाइक अगर मेरी कोई मशीनरी है, उसका कोई नट निकल गया, उसमें मुझे ऑयलिंग करनी है, या फिर मुझे मतलब रिफ्रेशमेंट का जो खर्चा लगता है, चाय नाश्ता लगता है, बहुत सारी चीजें होती है. मतलब पूरे एक दिन में मुझे, मतलब अगर मुझे यहाँ से वहां जाना है तो मुझे क्या लगेगा, फ्यूल लगेगा. ओके, ये सारी चीजें मतलब मेरी डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए भी मुझे वर्किंग कैपिटल लगेगा. ये तीनों चीजें कभी नहीं भूलना बेटा, कभी नहीं भूलना. ठीक है. थोड़ा देखो तो कोई चीज़ है. ठीक है, काम करते स्लाइड्स पे से पढ़ लेते, बाद में आगे का कल देखेंगे. ठीक है, इस पे थोड़ा जल्दी समझ आता है. नीड, क्या नीड है वर्किंग कैपिटल की, है कि नहीं, बहुत है. ठीक है, देखो, फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज, जो मैंने भी कहा, फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और 4 मैंने ऐड किए उसमें, कंटिन्यूटी इन बिजनेस ऑपरेशन. ठीक है, हमने वो जो हमारी साइकिल बनाई थी, अगर अगर मेरे पास में मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी या फिर वेजेस देने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, तो मेरा काम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. देन डिविडेंड पेमेंट, ओके, improves liquidity and solvency position and increases. ये सारी कामों के लिए भी वर्किंग कैपिटल की नीड होती है. लिख लो, लिख रहे होंगे तो. मैं तो उसमें फोटो खींच लो, फोटो खींचो भाई, फोटो खींच लो जल्दी. वो भी ले लिए, लेके ही बैठते क्या आपको साथ में. अच्छा, व्हाट डू मीन बाय लिक्विडिटी, हमारे पास कितनी कैश है. ओके, लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट इज सॉल्वेंसी, मतलब हमारी फाइनेंशियल जो ये है पोजीशन, इट इज साउंड. ठीक है, हमारा दिवाला नहीं निकलना चाहिए. चेंज करो वैष्णव. टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैंने फर्स्ट डे बताया था. खुद ही बेचारा सब आ गया. ओके, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. पहला होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सेकंड होता है नेट वर्किंग कैपिटल. नाउ व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, टोटल ऑफ करंट असेट्स बस. ठीक है, मतलब हमारे कंपनी में जितनी भी करंट असेट्स है, कैश, ओके, बिल्स रिसीवेबल, और भी खूब सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें मेरी क्या है, करंट असेट्स है. तो मेरी टोटल ऑफ ऑल द करंट असेट्स इन माय फर्म इज माय ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ठीक है, करंट असेट्स सिर्फ. एंड व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी. मतलब उसको इक्वेशन में कैसे लिखते, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, CA माइनस CL इज इक्वल टू माय नेट वर्किंग कैपिटल. ठीक है, ये भी ड्रॉ कर लो या फिर फोटो ले लो. वो चेताली फोन लेके बैठी रहती है. मानसी, तुम लिख रहे बेटा कि तुम भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, बाद में कुछ तो होना ना लिखने के लिए, घर पे बताने के लिए हम लिख रहे हैं, मैम ने होमवर्क दिया था. ये लिखा मैम, इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट लिया था, वो बहुत सारे पॉइंट्स थे. क्या मानसी, ये वाला लिखा है, इसके पहले वाले में बहुत ज्यादा पॉइंट्स थे तो स्क्रीनशॉट लिया. अच्छा, अरे 4 पॉइंट तो बेटा उसमें बुक के ही थे. ठीक है, चलो ये हम कल देखेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, कोई जरूरत लिखना नहीं है, नहीं लिखना नहीं है. नहीं क्यों ना बेटा, मैं तो मन से लिखो ना. तुम इधर मेरी पीपीटी देख के लिखोगे क्या होता, क्या फायदा, फिर कुछ याद रहेगा क्या. बुक नहीं सजानी है, मैंने कितने बार बोला, पन्ने काले नहीं करने हैं हमको, काला अक्षर भैंस बराबर नहीं.
ठीक है, यूज होनी चाहिए वो तुमने जो भी लिखी है। तो मैंने कब बोला कि नहीं है? अच्छा, पेपर में टेक्स्ट बुक लेके जाओगे क्या? हाँ लाइक पिंक है। हाँ मैं तो भूल गई थी, मैं आने वाली थी ना पानी लेके, चिट्ठी लेके आऊंगी तुम लोग अपने क्लास में। चुप कर दू? हाँ सर सही।